नगर निगम चुनावों के लिए तैयार है और इसकी तैयारी अभी से नहीं चल रही है, वो पिछले 1 महीने से चल रही है। वार्ड के प्रभारियों की नियुक्ति से पूर्व हमने चुनाव प्रभारी जो है वो पूर्व के मंत्री रहे और विधायक सुखराम चौधरी जी को नियुक्त किया। उनके साथ एक सशक्त टीम का गठन किया गया जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, संजय सूद जी, रवि मेहता जी उनके साथ रहेंगे, त्रिलोक जम्वाल जी, डेजी ठाकुर जी, शिशुभाई धर्मा जी। इस प्रकार एक लंबी टोली है जो वहाँ पे चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से काम करेगी। और अगर आप देखेंगे स्मारक दृष्टि से यहाँ पर जितने भी नेता लगे हैं वो सब प्रभावशाली हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे काम करने वाली पार्टी है और बूथ स्तर की पार्टी है। हमारे अनेकों कार्यक्रम जो है वो बूथ स्तर पे होते हैं। कल हमारे पूरे 7700 बूथे पे हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमारे कार्यक्रम जो है वो स्थापना दिवस की भी हुए हैं। और इसी प्रकार जो है हमने इस क्रम में हमने वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति करी जिसमें पूर्व मंत्री, विधायक लड़े नेता और हमारे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उसके बाद सह प्रभारियों की नियुक्ति करी जिसमें प्रदेश के हमारे ऑफिस बेरर्स जो प्रदेश के पदाधिकारी है और उसके साथ हमारे मोर्चों के अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति करी गई। और एक साथ में जो वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति करी गई कि जहाँ पे स्थानीय नेता जो है हमारे बाहर से आए जितने भी हमारे प्रभावशाली व्यक्ति हम उनके साथ काम करेंगे। उसके बाद हमने जो है ग्राउंड पे जो है बैठकें करी है और आप देखेंगे किस प्रकार पहली बैठक जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ली थी। उनके साथ अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी और हमारे सतपाल सत्ती जी वगैरह सब थे उस बैठक के अंदर। वो पीटर हाफ में हुई थी। उसके उपरांत जो है हमारी बैठक जो है प्रदेश कार्यालय में हुई जिसमें सुखराम चौधरी जी उपस्थित रहे। और कल ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सुरेश कश्यप जी ने एक बैठक को संबोधित किया है और उसमें गाइडलाइंस तय की गई है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है वो धरातल पर काम करेगी। इस प्रकार से हमारे वार्ड में सारी निरंतर बैठकें चल रही है। 34 वार्ड प्रभारी जो है 34 वार्डों में बैठक ले रहे हैं। वहाँ से एक नामों की सूची हमारे सामने आई है जिसको हमने पार्टी को दे दी है और पार्टी के पास वो सुरक्षित है, उसके नाम बाहर नहीं है। और बड़ी जल्दी जो है पार्टी जो है हाईकमान जो है जो कोर कमेटी है वो एक घोषणा करेगी नीतिगत रूप से कि हमारे कैंडिडेट कौन रहने वाले हैं। पर आपको कांग्रेस पार्टी को भी देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को बहुत जल्दबाजी थी कि ये चुनाव होने चाहिए। उनके अंदर वो जल्दबाजी पहले दिन से ही दिखाई दे रही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने वर्डिक्ट को जो है अपना एफिडेविट वापस लिया, हाई कोर्ट से वापस लिया। उसके बाद देखिए किस प्रकार से जो है उन्होंने वोटर लिस्ट जो है 2017 की चयन किया। उन्होंने 2022 की जो वोटर लिस्ट है उसका चयन क्यों नहीं किया? उसके ऊपर भी जो है एक मैंडेट दिया गया है, जनता ने अपने विधायकों को चुना है और 2022 की वोटर लिस्ट पे चुनाव होना चाहिए था। इन्होंने 2017 की वोटर लिस्ट पे चुनाव किया। उसके बाद कितने वोट बनाए? आप देखिए 11,000 से अधिक वोट जो है हिमाचल प्रदेश में जो है या शिमला में बने हैं। उसमें आपको लगता नहीं कि वोटर लिस्ट में एक एक घर के अंदर जो है वो 15-15, 20-20 लोगों को एडजस्ट किया गया है। तो ये पूरा का पूरा सुनियोजित चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है। आप देखिए रोस्टर में, जहाँ ये रोस्टर की बात हुई, रोस्टर में साफ दिख रहा है कि इन्होंने अपने मनपसंद कैंडिडेटों के लिए रोस्टर निकाला। पहले एक रोस्टर आया, फिर दूसरा रोस्टर आया, एक नोटिफिकेशन आई, दूसरी नोटिफिकेशन आई। आप देखिए किस प्रकार से जो है वो नोटिफिकेशनों का दौर चला और उसमें साफ दिखाई देगा कि इन्होंने नोटिफिकेशन रोस्टर की इसलिए करी क्योंकि वो चाहते थे कि आपका जो मेयर पद है वो ओपन रहे। इस बार लेडीज रिजर्व था मेयर पद और आपने जो है महिलाओं का हक मारा है। प्रदेश में आपने 1500 का हक मारा गारंटी के रूप में और यहाँ मेयर बनने का हक मार दिया। आप देखिए कि महिलाओं का रोस्टर चेंज करके ओपन किया गया क्योंकि इनका कोई चहेता व्यक्ति मेयर बनना चाहता है, उसके लिए पूरा प्रभावशाली इन्होंने जो है एक रणनीति बनाई है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं चुनावों में, पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। पर यहाँ पे जो है कांग्रेस के नेताओं को बुला के बोला जा रहा है कि आपने चुनाव लड़ना है। वो बोल रहा है कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो वो बोल रहे हैं कि आप ही को लड़ना पड़ेगा, आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। तो ये देखिए किस प्रकार से ये पार्टी जो है एक डिक्टेटरशिप में आ गई है, हिटलर रूल में आ गई है। आपने कहा कि जो मेयर का ओपन रखा गया है, अपना चहेतों को जो है मेयर बनाना चाहते हैं, तो क्या भाजपा को लगता नहीं कि वो जीत पाएगी या कोई भी उनका कैंडिडेट है? मैंने आपको बताया कि भाजपा की तैयारी सशक्त है, ये अपना दम लगा लें। मैं तो बताया कि महिलाओं का हक जो है हमारा है, अपने चहितों के लिए रोस्टर चेंज कर रहे हैं और रोस्टर लेके आए हैं और मेयर का पद खुला रखा है। तो 34 में 17 महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा है इन्होंने। 20 अगर आप देखेंगे कि 20 वार्ड रिजर्व है, 14 पे ही केवल जो है ओपन लड़ा जाएगा। तो 14 लोगों में से जो है वो कौन सा चयन किसका होगा वो तो सिर्फ किस्मत है। पर आप देखिए किस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी में बार बार बोल रहा हूँ कि ये सुनियोजित चुनाव लड़ रही है और इसमें छल कपट का चुनाव है।
झूठ का चुनाव है और सिर्फ ये एक माया जाल और भ्रम का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी केवल झूठ बोलना जानती है और उसी में ये माहिर है, जनता सब जानती है। और आज की डेट में सारी श्रेणियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कांग्रेस के विरुद्ध में है, क्योंकि जिस प्रकार ये झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, कांग्रेस पार्टी का हार निश्चित है। नगर तो ये भी कहना है कि भाजपा ये भाग रही है, चुनावों से भाग रही है। पहले भी जो है अड़ंगा यहाँ पड़ा है, अभी रोस्टर को लेकर फिर से कोर्ट पे यहाँ पर किया है। तो क्या आप भाजपा, इनका आरोप है कि भाजपा भाग रही है चुनावों से, वो नहीं चाहती चुनाव यहाँ पर? देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, जो पहली जो कोर्ट में स्टे लगा था, ये सिमी नंदा जी द्वारा लिया गया था। सिमी नंदा कांग्रेस की जो है वो पार्षद है और अमित नंदा जो है वो उनके जो पति है वो अच्छे प्रतिष्ठित पदों पे काम कर रहे हैं और कल ही उनकी घोषणा जो है नगर निगम चुनावों की दृष्टि से भी हुई है। तो सबसे पहला स्टे तो उन्होंने लिया। अब भारतीय जनता पार्टी तो केवल हक की बात कर रही है। अगर हमने बोला कि 41 वोट 34 क्यों किए गए, तो वो जनता का हक मारा है। डिलिमिटेशन प्रोसेस का उल्लंघन किया गया है। अगर डिलिमिटेशन प्रोसेस का अगर हुई है तो उसमें फिर से डिलिमिटेशन होनी चाहिए। केवल एक राजपत्रा में आपने नोटिफिकेशन करके डिलिमिटेशन कर दी, हमारा विरोध है। दूसरा, आपने जो है रोस्टर में जो है महिलाओं और मेल के जो अपना ओपन वार्ड्स है उसके अंदर लोगों का हक मारा है। 2017 में जो चुनाव की वोटर लिस्ट आई है, 2022 की वोटर लिस्ट में आपने मतदाताओं का हक मारा है।